Hello बच्चों, let's read this question. Question says in which one of the following the number of protons is greater than the number of neutrons but the number of protons is less than the number of electrons. Option A है D3O plus, option B है SO2, option C है हमारे पास H2O, option D है OH minus. Right? The key concept for this question is number of protons is basically equals to the atomic number. राइट फिर अगर बात करते हैं हम लोग मास नंबर की, तो मास नंबर इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. राइट नाउ अगर बात करते हैं D3O प्लस की, हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर हम बात करें डी की, डी में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, डी में होता है 1 प्रोटॉन. ओ में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स. राइट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ये हो जाएगा कितना, 1 इंटू 3 राइट प्लस 8 कितना हो गया 11. कितने प्रोटॉन्स हो गए टोटल, प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू 11. राइट अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, डी में 1 इलेक्ट्रॉन. राइट और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 3 प्लस 8 इस केस में भी हो जाएगा 11. पर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमारे पास -1 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू, देखो ड्यूटेरियम में होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स, तो हो जाता है 2 इंटू 3 प्लस 8 कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 14 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे D3O प्लस में. ठीक नाउ हमसे क्या बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे तो नहीं है. राइट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. फिर अब बात करते हैं हम लोग SO2. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वाटर और फिर क्या है हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो कितना हो चुका, सल्फर के हो जाएंगे हमारे 16 प्रोटॉन्स प्लस 8 इंटू 2 कितना आ गया 32 प्रोटॉन्स. राइट और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें सेम होंगे. राइट इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे. और अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, सल्फर में हमारे पास 16 न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे. राइट अगर बात करते हैं H2O की, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है. राइट इंटू 2 प्लस 8 कितने हो जाएंगे प्रोटॉन्स, 10 हो जाएंगे. अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 10, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन में 2 प्लस 8. अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन्स नहीं होते. राइट तो 0 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स. राइट तो कितना हो गया 8. अगर बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन्स 8 प्लस हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन्स 1, टोटल कितना हुआ 9. इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 8 हाइड्रोजन के 0. राइट कितना आ गया 8 न्यूट्रॉन्स. राइट ये आ गया हमारे पास क्या 8 न्यूट्रॉन्स. अगर बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें भी है. ठीक है नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स से ज़्यादा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक, number of protons is less than number of electrons. Number of protons is less than, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होने चाहिए वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन में, इसमें तो ये दोनों बराबर है। ठीक, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।